नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ धैर्य बनाए रखे, एक दिन क्रूर शासन का अंत होगा। मध्य प्रदेश में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से बीएलओ की जान जा रही है, निर्दयी भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट करना तो दूर, उल्टा उन जिनकी जान जा रही है, काम चोरी का आरोप लगा रही है। गोंडा में हुई मौत बीएलओ विपिन यादव के पिता ने बताया। एसडीएम और उच्च अधिकारी हड़काया करते थे, सस्पेंड कर देने की बात कहते थे। बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। एसडीएम वीडियो दबाव दे रहे थे। परियल कह रहे थे कि ओबीसी का वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने परिवारिक जनों से मुलाकात की और मांग की कि संबंधित अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दलित पिछड़ों के वोट के रक्षा में विपिन यादव ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हर बीएलओ से अपील की है कि इन हालातों में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भारतीय जनता पार्टी का राज दुखदाई है, परंतु धैर्य रखे, हर क्रूर शासन के जुल्म का एक दिन अंत होता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हुए मृतक बीएलओ के आश्रितों को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। से अपील की कि वह भी काम के तनाव में जान गंवाने वाले बीएलओ को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में नई नौकरियां तो दी नहीं जा रही हैं, जो नौकरियां चल रही हैं उसे इतना कठिन बना दिया कि लोग हताश होकर नौकरी और जान दोनों छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। देश भर के कर्मचारी को इसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम कर्मचारियों के साथ हैं। एसआईआर में से सबसे प्रभावित जहां दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वोटर हो रहे हैं, वहीं दलित पिछड़े अल्पसंख्यक बीएलओ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जान देने वालों में सबसे अधिक संख्या दलित पिछड़े आदिवासी बीएलओ की है। ये मतदाताओं के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इनके लिए, जिससे ये प्रताड़ना के शिकार भी अधिक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया, एसआईआर लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। साथ ही जनता से अपील की कि आज जिनका वोट काटा जा रहा है, कल खेत, जमीन, मकान, राशन आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बैंक खाते तक पहुंच जाएगी। यह देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, जो अंग्रेजों के गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। यह समय जागने का है, अपना वोट चोरी होने से बचाने का है। सुनियोजित साजिश एसआईआर दलित पिछड़ों के वोट काटने के साथ यह सुनिश्चित करने का है कि संवैधानिक अधिकार कैसे खत्म किया जाए और छीना जाए। अगर वोट से सरकार बनती तो इन 25 मौतों से सरकार हिल गई होती। जनता से, खासकर दलित पिछड़ों से सरकार से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसान मजदूरों से। ये वोट दे चाहे ना दे, सरकार तो हम ही बनाएंगे। यह सरकार का घमंड है कि मौतों पर भी खामोशी और अट्टहास कर रहे हैं। लेकिन वोट चोरी और तानाशाही सरकार को कितने दिन बचा पाएगी? जनता अब जागरूक है, अपने अधिकार की रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार है।
दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी और एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में रोक दिया, वाटर कैनन, लाठीचार्ज करके पीछे ढकेल दिया। उग्र हो रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में डर का माहौल बना रखा है। एसआईआर एक पवित्र काम था जिसमें वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जाना था। जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। बिहार सर्वोच्च न्यायालय ने कारण पूछा, आज तक नहीं बताया गया। इन सब बातों से संदेश मिल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी देश की नागरिकों की है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, शासन प्रशासन आज कहीं न कहीं मिले जुले लगते हैं। जिस प्रकार से बीएलए की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, कहीं न कहीं यह धोखाधड़ी की नींव पड़ गई, जिससे आम लोग सशंकित हो गए कि चुनाव और वोट चोरी को रोकेगा कौन। अब जमीन पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। उभय भानु चिप के नेतृत्व में चुनाव आयोग कार्यालय घेरने निकले। आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण ढंग से पत्रक सौंपने चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सरकार ने दमन किया। दमन का चक्र केवल प्रदर्शनकारियों पर नहीं चल रहा है, बल्कि काम के दबाव में मध्य प्रदेश में भी मौतों की संख्या बढ़ रही है। हार्ट अटैक, मानसिक शोषण लगातार अधिकारियों द्वारा बीएलओ का किया जा रहा है। एफआईआर, सस्पेंशन, नौकरी जाने की स्थिति, खबरें लगातार आ रही हैं। मोदी सरकार चुनाव में हेरफेर कर चुनाव जीतना जानती है। जन दबाव और जनता का सामना आज करने की स्थिति में सरकार नहीं है। कोई सरकार किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए न चुनाव आयोग उत्तरदायी है और प्रधानमंत्री की तो बातें ही छोड़ दीजिए, आज तक पूरे कार्यकाल में एक स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए। और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए चुनाव आयोग भी वोट चोरी की रक्षा कर रहा है, जबकि ब्राजीलियन मॉडल, चंडीगढ़ मॉडल, न जाने कितने मॉडल अपनाकर वोट चोरी की जा रही है। इन सारी जिम्मेदारियों, वोट की शुद्धता के लिए अब जनता को सड़क पर आना होगा और नेताओं को भी अपनी डफली, अपनी राग बजाना छोड़कर संयुक्त रूप से सड़क पर उतरना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान। वोट की शुद्धता के लिए अब जनता को सड़क पर आना होगा और नेताओं को भी अपनी डफली, अपनी राग बजाना छोड़कर संयुक्त रूप से सड़क पर उतरना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।